आप लोगों का फिर से वेलकम है एक खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल शिक्षा संग्राम में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, ये हमारा बैच आरंभ प्रचंड है। यानी कि हम लोग बातचीत का पढ़ भी चुके थे, उसका निबंध और उसका क्वेश्चन आंसर भी हो गया है। अगर आपने नहीं नहीं देखा है उस वीडियो को, तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो। वैसे पड़ा है वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने आए हैं दूसरा चैप्टर हिंदी का, जो है आपका उसने कहा था जो लिखा है वो आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखा है, जो यानी कि एक सिपाही फौजी पे आधारित है। तो दोस्तों, आज हम उस चैप्टर को आगे की ओर जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और आप भारी से भारी मात्रा में जुड़े और इस आरंभ प्रचंड बैच का मोस्टली आप बहुत फायदा उठाए। दोस्तों, हम बता रहे हैं, यानी कि ये कहना है, कहानी तो बहुत बड़ा है, ठीक है, कहानी बहुत बड़ा है, तो इसको हम लोग संक्षिप्त में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें आपका पूरा मोस्ट ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा, ठीक ना। तो उसी के अनुसार हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। तो वीडियो बेसी बड़ा नहीं होगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, इसलिए आप वीडियो पे बना रहे। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था कहानी, जो आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं। और आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था, जो जयपुर राजस्थान में हुआ था, ठीक है। और उसके जन्म, उसका जो वो मूल निवासी थे ग्राम गुलेर के, उसका घर गुलेर था, जिला कांगड़, जो आपका कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। पिता का नाम था शिवराम, पिता का नाम था आपका शिवराम। उन्होंने शिक्षा जो है, शिक्षा ग्रहण किया था, बचपन में संस्कृत शिक्षा की थी। फिर 1889 में मैट्रिक की परीक्षा दी थी। फिर 1901 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की थी। फिर 1903 में उन्होंने इलाहाबाद प्रयागराज विश्वविद्यालय से बीए किया, ठीक है। फिर देखिए उन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किए। 1904 में मेयो कॉलेज, फिर अजमेर में खेतरी के नवलिक राजा जयसिंह का अभिभावक भी बने। फिर 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU में उन्होंने अध्यक्ष भी बने। फिर कार्यवाहक प्राचार्य मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर भी रहे। तो उन्होंने संपादन जो किया, देखिए, समालोचक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया था। उनकी रचनाएं आपका विभिन्न है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, कछुआ धर्म आदि। उसका देखिए उन्होंने कौन कौन पात्र लिखे। एक बालिका जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी, तथा बाद में उसका विवाह सूबेदार सिंह से के साथ हुआ था। इस कहानी में जो जो परिचय है, जो जो पात्र है, उसके बारे में बताएं। इसमें यानी कि आपका इसमें 7 आदमी के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें आपका 7 आदमी के बारे में बताया गया, जो एक बालिका है जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी, तथा बाद में उसका विवाह सूबेदार सिंह से हो गया था, ठीक है। लहना सिंह कहानी का जो मुख्य पात्र है, वो जमादार थे और सिख राइफल्स के, ठीक है। फिर हजारा सिंह सूबेदार, फिर बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र, लेफ्टिनेंट साहब सेना का एक उच्च अधिकारी, वजीरा सिंह एक सैनिक, और किरण सिंह लहना सिंह का भाई। यानी कि देखिए इसमें आपका एक लहना सिंह जो इस कहानी का आपका मुख्य पात्र है, ठीक है। यानी कि आपका हजारा सिंह भी है, जो यानी कि जिसका नाम सूबेदार है, और जो बोधा सिंह है वो हजारा सिंह का पुत्र है, ठीक है। देखिए आप इस कहानी में, यानी कि यह कहानी आपका 5 भागों में बटा हुआ है, जिसमें से 3 भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है, और द्वितीय और तृतीय चतुर्थ भाग में आपका युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है। देखिए यानी उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं, ठीक है। लिखी गई एक अमर रचना है, ठीक ना, जिसकी शुरुआत अमृतसर के एक भीड़ बड़े बाजार से शुरू होता है, जहां 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है।
लड़का लड़की से पूछता है कि तेरी कुर्बानी हो गई। कुर्बानी मतलब मंगनी, तुम्हारी मंगनी हो गई या तुम्हारी कुर्बानी हो गई। इस पर लड़की धत कहकर चली जाती है। फिर दोनों बाजार में अक्सर कभी दूध वाले के यहाँ, कभी तेल वाले दुकान के यहाँ, कभी सब्जी वालों के यहाँ अक्सर मिला करते थे। लड़का बार बार जहाँ उस लड़की से मिलता तो वो लड़का बार बार पूछता है कि तेरी कुर्बानी हो गई, तेरी मंगनी हो गई। वही बार बार कहता और लड़की धत कहकर चली जाती है। फिर कुछ समय बाद जब लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो वो कहती है हाँ मेरी मंगनी हो गई, मेरी कुर्बानी हो गई। इस बात को लेकर लड़का बहुत ही उदास हो जाता है। इस घटना के बाद वो जो लड़का है, वो उस लड़का का नाम है आपका लाना सिंह, ठीक है। उस लड़का का नाम है आपका लाना सिंह, जो मामा के यहाँ रहता है, और वो लड़की भी जो है वो भी अपने मामा के यहाँ रहते हैं। इस घटना के बाद वो लड़का सेना में भर्ती हो जाता है और अंग्रेज की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमींदार लाना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती है। बोधा सिंह बीमार होता है तो लाना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है। जो बोधा सिंह है वो हजारा सिंह का पुत्र है। जब बोधा सिंह बीमार होता है तो उसका लाना सिंह कौन था? वही लड़का जो उस लड़की से बार बार पूछता था तेरी कुर्बानी हो गई। लड़की एक ही जवाब देती थी धत। लेकिन जब एक बार पूछा तो लड़की ने कहा हाँ मेरी कुर्बानी हो गई, तो लड़का उसके बाद लड़का उदास हो जाता है, ठीक है। तो उसी का पुत्र है आपका बोधा सिंह, जो लाना सिंह उसका बहुत ही ख्याल रखता है। एक बार सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर, जब यानी कि एक बार सूबेदार से उस लड़की का शादी सूबेदार से होता है और उस दोनों के से एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम है आपका बोधा सिंह, ठीक है। जब बोधा सिंह बीमार पड़ता है तो लाना सिंह उसका बहुत ही ख्याल रखता है, क्योंकि उस वजीरा सिंह की पत्नी ने लाना को कहा था जैसे तुम मेरी ख्याल रखता था वैसे मेरी पुत्र और मेरी पति का भी रक्षा तुम करना। एक बार सूबेदार सिंह ने लाना सिंह को अपने घर पे बुलाता है, तो लाना सिंह उनके घर जाते हैं। तो सूबेदार लाना सिंह के तो वो सूबेदारनी जो है वो लाना सिंह को पहचान लेता है, क्योंकि लाना सिंह वही सूबेदारनी से बचपन में अक्सर पूछा करते थे कि तेरी कुर्बानी हो गई, लेकिन सूबेदारनी ने कहती थी, सूबेदारनी धज कहकर चली जाती थी और उसे बुलाकर कहती कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी वैसे ही हमारे पुत्र और पति का रक्षा करना। अंततः लाना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार यह कहानी त्याग, प्रेम, देशभक्ति इत्यादि भावनाएं प्रकट करती है। देखिए यह कहानी जो आपका इस तरह से कहानी समाप्त हो जाता है। यह कहानी एक प्रेम का कहानी है, ठीक है, और एक बलिदान का कहानी है। इसमें आपका लगभग 6-7 पात्र हैं, जिसमें से आपका मुख्य पात्र यानी कि लाना सिंह है जो एक जमादार के पद पर है। इस कहानी को जो लिखा है, इस कहानी का आपका नाम है उसने कहा था। इस कहानी को लिखा है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे। इस कहानी को लिखा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं, जो एक बहुत ही इस कहानी को लिखे आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि जिसका जन्म आपका राजस्थान जयपुर में हुआ था। उसी तरह से इस कहानी की शुरुआत होती है। इस कहानी की शुरुआत एक अमृतसर से स्टार्ट होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। तो वह और उस लड़की से पूछता है वो लड़का कि तेरी कुर्बानी हो गई। वो लड़का कोई नहीं, वो लड़का आपका लाना सिंह है और लड़की वो आपका सूबेदारनी है। लेकिन जब वो दोनों अक्सर मिला करते थे, कभी सब्जी वालों के यहाँ तो कभी दूध वालों के यहाँ, अक्सर वो दोनों मिला करते थे। जब एक दिन उस लड़का ने पूछा कि तेरी कुर्बानी हो गई? हाँ, उसने कहा हाँ मेरी कुर्बानी हो गई। तब लड़का बहुत ही उदास हो जाता है और उसके बाद वो लड़का सेना में भर्ती हो जाता है और उस लड़की का शादी एक सूबेदार से हो जाता है, सूबेदार हजारा सिंह से हो जाता है। तो उस दोनों के एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम आपका बोधा सिंह है। और वो जब बोधा सिंह जब बीमार पड़ता है तो लाना सिंह उसका बहुत ही ख्याल रखता है और
उसी को लेकर एक बार आपका हजारा सिंह जो है, जो सूबेदार है आपका हजारा सिंह, वो अपने घर में लहना सिंह को बुलाता है। फिर सूबेदारनी उस लहना सिंह को पहचान लेता है, क्योंकि इसलिए पहचानता है क्योंकि बार बार उससे पूछा करता था बचपन में कि तेरी कुर्बानी हो गई, और उसने कहा था जैसे तू मेरी रक्षा की थी वैसे ही मेरा बच्चे और पति की रक्षा करना। इसलिए लहना सिंह अपने प्रेम को बहुत ही भयंकर तरीका से दर्शाया है, और लास्ट में कहानी समाप्त हो जाता है और आपका लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। और ये कहानी आपका त्याग, प्रेम, देशभक्ति और बलिदान का कहानी है। फिर आपका इसका नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आपका क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। तो इस कहानी से हम यही समझे क्या यह कहानी आपका बलिदान, त्याग और प्रेम का कहानी है, ठीक है। तो और इस कहानी को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा होगा तो निश्चित, और ये आप बहुत ही सरल तरीका से समझ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कमेंट भी कीजिएगा। ये आपका बैच जो है वो आरंभ प्रचंड बैच है, इस बैच में आप लोग जरूर से जरूर जुड़े। यहीं पे हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू।